योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, जस्ट एज ए स्टैच्यू इज कंटेन्ड इन ए पिलर, even if it is not actually carved out, so also the world exists in Brahma, therefore the supreme state is not a void. जिस प्रकार एक मूर्ति एक खंभे या एक चट्टान में समाहित होती है, भले ही उसे अभी तराश कर निकाला ना गया हो, उसी प्रकार ये संसार भी ब्रह्म में उपस्थित है। इसलिए जो सर्वोच्च अवस्था है वो रिक्तता नहीं है। सुप्रीम स्टेट इज नॉट अ वॉइड, वो ऐसी रिक्तता नहीं है जो निर्जीव है, संभावना है उसके भीतर, उसके भीतर संभावना है। सूत्र कहता है जैसे एक खंभा है, एक चट्टान है, हम देखें तो उसके भीतर एक मूर्ति की संभावना छुपी हुई है। बस हम अतिरिक्त पत्थर निकालेंगे, अतिरिक्त को हम हटाएंगे, तराशेंगे तो उसके अंदर से एक मूर्ति निकल आएगी। अभी तो बस वो एक खंभा है, एक चट्टान है, देखने में बिल्कुल कोई मूर्ति उसमें दिखाई नहीं देती। सूत्र कहता है कि ऐसे ही ब्रह्म में पूरा संसार समाहित है, यानी जो प्रकट हुआ है उस संभावना के रूप में उस अव्यक्त अनभिव्यक्त सर्वोच्च सत्ता में विद्यमान है। तो इसलिए उस सर्वोच्च सत्ता को हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो बिल्कुल पूरी तरह शून्य है, पूरी तरह खाली है। वो शून्य का भराव है और भरा हुआ शून्य है। वो एक विरोधाभासी अवस्था है। ये अवस्थाएं जिस तरह से अंतिम अवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं ये सूत्र, सर्वोच्च अवस्था ब्रह्म, और उसी तरह से ये साधक की अंतिम अवस्था की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। साधक की अंतिम अवस्था, सिद्धावस्था, बुद्धावस्था, ये उसकी ओर भी इशारा कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो सर्वोच्च अवस्था उसके भीतर होगी, जब एक साधक कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी मैं ब्रह्म जैसा हूं, तब उसके भीतर क्या होता है? उसके भीतर भी संभावनाओं का एक जगत विद्यमान होता है। अनगढ़ है, अंतराशा है, अभी उसे तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे तराशा जाएगा वैसे वैसे वो बाहर निकलेगा। अस्तित्व का शाश्वत नियम, इटर्नल लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस, वो उसको धीरे धीरे अपने ढंग से तराशता है। जैसी मूर्ति को निकालना होता है वैसी मूर्ति को वो निकालता है। बाहर से चट्टान को देखकर हम नहीं जान सकते इसके भीतर क्या संभावना है। तो किसी भी व्यक्ति को देखकर हम नहीं जान सकते कि इसके भीतर कौन सी संभावना प्रसुप्त है, कौन सी संभावना सोई हुई है। सर्वोच्च अवस्थाओं को हमें ऐसे ही विरोधाभासी ढंग से देखना पड़ेगा। ये विरोधाभासी ढंग है कि अगर हम उससे सीधे सीधे देख रहे हैं तो बस एक खालीपन जैसा दिखता है, और अगर हम उसके भीतर से उसकी छुपी हुई संभावनाओं को प्रकट होने देंगे तो उसके भीतर से उसका भराव बहने लग जाएगा। एक बुद्ध की यही अवस्था है, संभावना के रूप में। मूर्तियां धीरे धीरे निकलती हैं, एकदम से मूर्तियों की एग्जीबिशन नहीं लग जाती। अगर हम किसी व्यक्ति को देखें और हमको उसके होने में एक मूर्तियों की प्रदर्शनी जैसी दिखाई दे, मूर्तियों की प्रदर्शनी कैसी होगी? मूर्ति अर्थात जो मूर्त हो गया, यानी जो प्रकट हो गया, विचारों की, धारणाओं की, बंधी बंधाई आख्यानों की, नैरेटिव्स की, बंधी बंधाई तमाम अच्छे बुरे सही गलत के पैमानों की, ये सारी व्यवस्थाएं अगर हमको दिखाई दें तो मूर्तियों का एक डिस्प्ले हो गया, प्रदर्शनी हो गई।
ये अवस्था अभी अधकचरी है। मूर्तियां आती रहेंगी, कब कौन सी मूर्ति आ जाएगी ये नहीं जानते, ये अस्तित्व जानता है, ये ब्रह्म जानता है, यानी कि वो रहस्य जानता है। तो एक सिद्ध, एक बुद्ध, एक तथागत बस बहता है और अमूर्त जो है उसके भीतर से मूर्त होता रहता है, अप्रकट उसके भीतर से प्रकट होता रहता है। ऐसा नहीं कि पहले से तयशुदा बात है कि यही प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा पता नहीं, अकल्पनीय, अनिश्चित संभावनाएं हैं, कुछ भी प्रकट हो सकता है। तो इसीलिए संसार में हम इस मूर्तन के, इस मैनिफेस्टेशन के इतने विविध रूप देखते हैं, क्योंकि कुछ भी उस संभावना को आकार दे सकता है। चट्टानों को देखते हुए हम सोच भी नहीं सकते कि इनके भीतर इतनी इतनी संभावनाएं होंगी। सूत्र कहता है सर्वोच्च अवस्था परम संभावना की अवस्था है, द स्टेट ऑफ अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज। उसके साथ हम लयबद्ध हो जाएं तो हमारे जीवन में भी अपरिसीम संभावनाएं घटने लगती हैं। लोगों को अपने जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन वो अपने को क्षुद्र से, सीमित से जोड़ लेते हैं। अगर वो इस सर्वोच्च अवस्था से अपने को जोड़ें, अनगढ़, अमूर्त, अरूप, अनाम अवस्था से, तो वहां से जो आवश्यक है, जो अनिवार्य है, वो निकल कर सामने आएगा, प्रकट होगा। लेकिन जो आवश्यक होगा, अब क्या आवश्यक होगा ये तो कोई नहीं जानता। तो जीवन की परम अवस्था में परम संभावनाओं का स्वागत करना है, उसके रहस्य के साथ, उसकी अनिश्चितता के साथ बहना है। यहां पर, इस पड़ाव पर अनिश्चितता की प्रज्ञा अपने चरम रूप में होती है और रहस्य अपनी सृजनात्मकता में अपने चरम रूप में होता है, क्योंकि स्रोत ही अब सब कुछ कर रहा है। वो यूं भी कर रहा है, लेकिन लोग उसमें अपना वैयक्तिकरण, अपना पर्सनलाइजेशन डाल रहे हैं, और एक सिद्ध उसने अपना सारा पर्सनलाइजेशन गिर जाने दिया है, तो वो सर्वोच्च अवस्था घट गई है। इस बात को समझ लेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, उसको निश्चित बनाने की कोशिश बंद हो जाएगी। मूर्ति कभी भी तोड़कर चट्टान बनाई जा सकती है, और चट्टान कभी भी तोड़कर मूर्ति बनाई जा सकती है। ये ध्यान रखेंगे।